नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजन मेहता। राजन जी, आप कहाँ से हैं? जिला देहरादून, ग्राम सहसपुर, तहसील विकासनगर। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 4 मार्च 2013 को नाम लिया मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने 1990 में राम रहीम से नाम लिया था। फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी वाइफ जो है बीमार हो गई थी। वो उसका इतना इलाज किया, एक टाइम की एक खुराक उसकी 400 कुछ रुपए की थी, और उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। फिर उसका इलाज चला, लेकिन उसने फिर मैंने कुछ नाम लेते लेते 5 साल करीब नाम रखा वहाँ का। 5 साल के बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं कभी दारू तो मैं पीता था पहले, उसके टाइम पे फिर छोड़ दी थी। फिर मैं पता नहीं कैसा कैसे करके दारू का क्वार्टर लेके आया। मैंने एक गिलास में नीट करके वो दारू पी। मैंने कहा छोड़, कोई गुरु गुरु नहीं है। मैं वहाँ से फिर नाम छोड़ दिया। फिर मेरे को नाम छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरे को काम मिल गया। काम भी नहीं मिल रहा था सर जी। तो उसके बाद जब मेरे को जो है काम मिल गया तो मैं काम लग गया करने। तो मेरी जो वाइफ थी, धीरे 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 कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ के लगे कहने ये हो गया वो हो गया, तूने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो जी फिर उसके बाद हमने नाम छोड़ दिया था, लेकिन हमारी वाइफ ने नाम नहीं छोड़ा। उसने 2013 में ही नाम छोड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ऐसा हुआ कुछ, वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे कुछ नाम लेके आए थे। मैं उनके घर पे कुछ लाइट का काम कर रहा था। तो वो लोग लगे कहने कि बहुत बढ़िया ज्ञान है। मैंने कहा जी कहाँ ज्ञान है? मैंने कहा कहीं ज्ञान गुण नहीं है। मैंने कहा सब ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सत्संग उनके घर में बैठे बैठे देखा। देखने के बाद फिर मैंने घर में पता किया बेटे से। मैंने कहा बेटे हमारे यहाँ साधना आता है? लगे कहने कि ना पापा। साधना चैनल कि ना पापा। मैंने कहा खुलवा लो। तब तक मैं घर से तक पहुंचा, तब तक उन्होंने साधना चैनल खुलवा लिया। मैं साधना चैनल देखा, और साधना चैनल देखने को उस पे लास्ट में एक इंटरव्यू आ रहा था। मेरे खैर नाम नहीं याद रहा कौन भगत जी थे, वो अपने अनुभव बता रहे थे उनको कितना लाभ हुआ। फिर मैंने सर जी वहाँ पे देखा। मैंने रात को सोचता रहा पूरी रात। सिगरेट बहुत पीता था मैं। रात को मेरे ख्याल से एक डब्बी खाली कर दी मैंने सिगरेट पी पी के। घर वाले भी कह रहे क्या हो गया आज। तो मैं सुबह 3 बजे उठा, नहाया धोया, एक बैग लिया, एक जोड़ा कपड़े का लेकर संत रामपाल जी के खोज में निकल चला। फिर मेरे को पता लगा हिसार बरवाला सतलोक आश्रम में पहुंचा। फिर मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। सबसे मेन चीज़ तो ये है। आज तक हम ये काल की बगारी कर रहे थे, आज असली परमात्मा की शरण में गए कि असली भगवान है कौन दुनिया में। मेरे को लाभ हुआ। पहले मैं हार्ट पेशेंट था, और उसके बाद फिर को मैं और मेरी जो वाइफ है दोनों बाज़ार जा रखे थे। बाज़ार में जा कर के मेरे अचानक दर्द उठ गया, और दर्द उठा। मैं लगा कहने, मैंने कहा चलो घर चलो। अब क्या हो गया? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर बंगाली, अच्छा जानकार है। तो उसके पास गया मैं स्कूटर उठा के। तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। लगा कहने, उसने चेक किया, बीपी बहुत हाई हो गया, पसीना पसीना हो गया। वो लगा कहने कि आप देहरादून के लिए निकल जाओ, ये सरकारी हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा तू घबरा मत, मेरे को जो है अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, असली पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं हम। घबरा मत, जो तेरे से हो सकता है वो करा। कि मेरे बस से हाथ, उसने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैं वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल आया। सरकारी हॉस्पिटल ने एक गोली दी। उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने भी रेफ़र कर दिया देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए जब रेफ़र कर दिया तो मैं बोला, मैंने कहा सब घबरा गए, बच्चे बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चिंता मत करो तुम, कुछ नहीं होता। तो एक गोली दी उन्होंने, मैंने जीभ के नीचे रखी। मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। मैंने नाम जाप, सतनाम मिला हुआ था, सतनाम का जाप शुरू कर दिया। मैं लगभग
11 बजे तक सतनाम का जाप चलता रहा। उसके बाद मेरे को कब नींद आ गई मेरे को नहीं पता। सुबह 10 बजे गया मैं देहरादून हॉस्पिटल, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ठीक। ACC करी उन्होंने, पहले तो दूसरे असिस्टेंट ने किया उनके डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर खुद आया चल करके, फिर उसने दोबारे से करी। फिर उसने करीब बोला कैसे आई तुम, मैंने कहा जी स्कूटर से। कैसे, मैंने कहा जी स्कूटर से आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या हो गया जी, अरे तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें, ये है सो है। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 महीने की उन्होंने कोर्स चलाया था, छोटी सी एक गोली चलती थी, वही खाता था सर। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, भक्ति पे बस ध्यान था, परमात्मा से नाम लिया है, बस संत रामपाल जी के शिष्य ही हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं जी। हम किसी दवाई को भी नहीं मानता जी, मैं तो किसी को नहीं। पहले इतना वो था, पहले अपने लाभ लेने के लिए मैं कुछ सट्टे के नंबर लेने के चक्कर में जो है मैं खुद चिल्ले खींचता था, बहुत चिल्ले खींचता था, नशे बहुत करता था, दारू बहुत पीता था, गुटके कम से कम 60-70 गुटके हो जाते थे, 2-3 डब्बी सिगरेट की हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी के शिष्य हुए, हम लोग उनकी शरण में गए, सारे ही नशे मेरे दूर हो गए, पता ही नहीं चला महाराज कहाँ चले गए सर जी। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने तो कि नशा होता क्या है। जहाँ मैं काम करता हूँ आर्मी में, वहाँ पे छोटे से काम के लिए अरे साहब आपको 1 बोतल दे देंगे, काम कर दो। अब मेरे को कोई कहता है कि मैं आपको 2 बोतल देता हूँ, तो मैं उसका काम ही नहीं करता, जो भी साहब है उसका मैं काम ही नहीं करता। मैंने कहा 1-1 हफ्तों से टांग देता हूँ, नहीं मैं जाता ही नहीं बोतल वाले के पास। मेरे को तो केवल अब मोक्ष का द्वार खुल गया हमारे लिए, परमात्मा ने संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरे इतना नशा करता था वो मेरे सारे छूट गए, और मेरे को आगे जैसे पहले कोई काम नहीं पूछता था, अब तो काम के लिए भी दुनिया पूछने आती है कि राजन मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। मेरे पास 15-15, 20-20 आदमी काम करते थे IMA में, एकेडमी में, लेकिन मेरा ऐसा काम टूट गया था, अब मेरे पास काम की कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं खुद ही काम करता हूँ। अब मेरे को अब भी बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ। पहले मेरा जो है छत नहीं होती थी घर पे, आज फर्स्ट क्लास नीचे परमात्मा ने टाइलें लगवा दी, कुछ नहीं पता कितना क्या करवा दिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ठीक हो गई, जो मेरी हृदय की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। अब जो है जो मेरी इधर उधर के नशे जो थे वो भी सब मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप नशा भी करते थे, आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर के वह लोग जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सर जी यही कहना चाहते हैं कि इस धरती पे जो है साक्षात संत रामपाल जी के रूप में साक्षात कबीर साहब बैठे हैं आए हुए, उनकी शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, अपने जो है सारे नशे बिगाड़ जितनी भी थे सब दूर करो, और इनकी शरण में आके अपने मोक्ष मार्ग का द्वार खुलवा लो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सर जी बहुत ज़्यादा चैनलों पे जो है परमात्मा के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे जगह जगह के नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।